लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म का नाम केशव गंगाधर तिलक था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले कट्टरपंथी नेता बने। उनकी लोकप्रियता महात्मा गांधी के बाद दूसरे स्थान पर आती है। उनके पिता गंगाधर तिलक एक स्कूल शिक्षक थे। उनकी मृत्यु तब ही हो गई थी जब वह 16 साल के थे। उनके पिता की मृत्यु के कुछ महीने पहले ही तिलक की ताराबाई से शादी हुई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद तिलक ने 1877 में पुणे के डेक्कन कॉलेज से बीए गणित की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने 1879 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से लॉ की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात तिलक ने शीघ्र ही पत्रकारिता की और आगे बढ़ने से पहले एक शिक्षक के रूप में भी काम किया। विष्णु शास्त्री चिपळूणकर नाम के एक मराठी लेखक से तिलक काफ़ी प्रभावित थे। चिपळूणकर से प्रेरित होकर तिलक ने 1880 में एक स्कूल की स्थापना की। आगे बढ़ते हुए तिलक और उनके कुछ करीबी साथियों ने 1884 में एक डेक्कन सोसाइटी की स्थापना की। शुरुआत से ही तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए थे। एक ब्रिटिश लेखक और स्टेटमेंट वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहा था। वो चरमपंथी क्रांतिकारियों का समर्थन करने के पक्षकार में थे और अपने अखबार केसरी में खुलकर उनके कार्यों की प्रशंसा करते थे। उन्हें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को अपने अखबार केसरी के द्वारा समर्थन करने के कारण बर्मा के मांडले जेल से 6 साल के कैद की सज़ा सुनाई गई थी। चाकी और बोस दोनों पर 2 अंग्रेज़ी महिलाओं की हत्या का आरोप लगाया गया था। तिलक ने 6 साल 1908 से 14 तक मांडले जेल में बिताया, जहां उन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। पुस्तक की कई प्रतियों को बेचने से जो धनराशि एकत्र हुई थी, उसे स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन के लिए दान के रूप में दे दिया गया था। मांडले जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने 1909 के मिंटो मॉर्ली सुधार के माध्यम से ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की बड़ी भागीदारी का समर्थन किया था। प्रारंभिक स्थिति में तिलक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सीधी कार्यवाही में समर्थन में थे, लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की संवैधानिक दृष्टिकोण को अपना लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहते हुए तिलक महात्मा गांधी के समकालीन बन गए थे। वह उस समय महात्मा गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता थे। गांधी तिलक के साहस और देशभक्ति की सराहना भी किया करते थे। कई बार गंगाधर तिलक ने अपने शर्तों की मांग के लिए गांधी जी को कट्टरपंथी रुख अपनाने के लिए मनाने की कोशिश भी की, लेकिन गांधी ने सत्याग्रह के अपने विश्वास को दबाने से इनकार कर दिया। बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि यदि हिंदू विचारधाराएं और भावनाओं को मिला दिया जाए तो स्वतंत्रता का यह आंदोलन अधिक सफल होगा। हिंदू पाठ रामायण और भगवत गीता से प्रभावित होकर तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन को कर्मयोग कहा, जिसका अर्थ है क्रिया का योग। तिलक सामाजिक सुधारों के पक्षकार थे, लेकिन केवल स्वशासन की स्थिति में वो समाज सुधार करना चाहते थे। उनका एक ही मत था कि सामाजिक सुधार केवल अपने शासन के तहत होना चाहिए, न कि ब्रिटिश शासन के अधीन होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी, एक पत्रकार, एक अध्यापक और एक समाज सुधारक थे, जिनका उद्देश्य केवल स्वशासन था, इससे कम कुछ भी नहीं। उनके साहस, देशभक्ति और राष्ट्रवाद ने उन्हें भारत का महात्मा गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया था। निबंध अच्छा लगा हो और ऐसे और निबंध देखना चाहते हो तो प्लीज़ अधेरा टेक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए।